हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई रियली होप कि आप अच्छे होंगे और आप सबकी ब्लेसिंग से मैं भी अच्छा हूं। और दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सके तो ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से बनाया है और इसमें कुछ इमोशनल टच भी है। इमोशनल टच जिस भी वीडियो में आ जाता है वो वीडियो अपने आप में मेरे लिए तो बहुत अच्छा हो जाता है। होपफुली आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा होगा। और इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा आप थंबनेल में देखा है आपने, एक पर्सन ने मोबाइल पकड़ रखा और उसकी जो पिन है उसकी नसों में जा रही है। यानी कि जिस हिसाब से हमें जब हम ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं, वो हमारा जो लैब टेक्नीशियन होता है ब्लड सैंपल लेता है और उसके बाद जांच होती है ब्लड की। इसी तरह मोबाइल के ऊपर ये वीडियो है कि मोबाइल किस तरह हमको बर्बाद कर रहा है। एक्चुअली में जहाँ से ये इमेज मैंने उठाई थी वहाँ लिखा था मोबाइल किस तरह हमारे रिश्तों को ख़राब कर रहा है, लेकिन मैं रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा सा बोलूँगा इसमें। लेकिन ज़्यादातर मेरा फोकस उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स है, जो भी मोबाइल से हो रहे हैं हार्मफुल इफ़ेक्ट, और क्या क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं मनुष्य के जीवन में, एक ह्यूमन बॉडी के जीवन में, चाहे वो इमोशनल लेवल पे हो, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो या बीमारी के लेवल पे हो। वो सारी बात करेंगे। और एक, अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, एक अल्टीमेट सॉल्यूशन दूंगा मैं आपको कि इस प्रॉब्लम से कैसे बचा जा सकता है। तो डेफिनेटली ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल हर कोई कर रहा है, परिवार का हर सदस्य कर रहा है, चाहे बेबी हो, बच्चे हो, आपका परिवार का कोई सदस्य हो, आपके छोटे छोटे बच्चे हों। तो उसमें छोटे बच्चों को खासकर बहुत परेशानियां हो रही हैं, उससे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए सपोर्ट का काम करेगा और ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए आगे मैं मोटिवेट होता हूँ और मन करता बनाने का। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, जैसा आप, मैंने पहला पॉइंट बोला है, इमोशनल लेवल पे बहुत, रिलेशनशिप लेवल पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी है। आप देखो, आपके घर में आपके पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ है, आपके स्पाउसेस हैं, जो हर कोई अलग अलग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा है। यानी कि अगर सारे लोग स्क्रीन टाइम दे रहे हैं, और एवरेज स्क्रीन टाइम जो ह्यूमन बॉडी का हो गया 5.5 से 6 घंटे पूरे दिन का है, एक स्टडी के मैंने पढ़ा था। इतना सारा स्क्रीन टाइम, तो हमारा जो कम्युनिकेशन है, आपस में बोलने का जो वर्बल एरिया है, वो लगभग लगभग वॉश आउट हो गया, ख़त्म हो गया। इस वजह से हम एक दूसरे को कैच नहीं कर पा, कैच तो सही वर्ड नहीं होगा, एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे। आप बच्चों से पूछ के देख लीजिए, वो अपनी दुनिया में मगन है। कोई पेरेंट्स से बात करना नहीं चाहता। इवन अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो वो भी अपने अपने फ़ोन्स में लगे। और जब ये स्थिति और ख़राब हो जाती है, जब वो बेडरूम में होते हैं, वो वाइफ अपने फ़ोन में, हस्बैंड अपने फ़ोन में, दोनों की गलतियां हैं, नहीं बात कर रहे एक दूसरे से। और कहते हैं जब कम्युनिकेशन नहीं होता, बातचीत नहीं होती, तो हमारे रिश्तों में प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि रिश्तों का छोड़ो, आप बीमारियों के लेवल पे कितनी प्रॉब्लम आ रही हैं। अगर हम एक दूसरे से बात ही नहीं करेंगे तो हम एंग्जाइटी लेवल, डिप्रेशन, चुपचाप रहना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और जब कहते हैं समाज से व्यक्ति कट जाता है, अपने परिवार से कट जाता है, तो बहुत सारे इशू आने लगते हैं। तो उस पर तो मेरा इतना ही बोलना था रिलेशनशिप और इमोशनल टच पे। मैं जो सारे हार्मफुल इफेक्ट हैं मोबाइल्स के और उनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, उसके बारे में इस वीडियो के बारे में बोलूँगा। हालांकि एक वीडियो मैंने पहले भी क्रिएट कर सकता है, लेकिन कर चुका हूँ, लेकिन ये थोड़े अलग लेवल पे है। कहते हैं मोबाइल फ़ोन जब से इस्तेमाल हुआ है हमारे बहुत काम का है, सारे काम इस पे होते हैं, लेकिन उसके ज़्यादा इस्तेमाल से हार्मफुल होने लगा, बहुत इफ़ेक्ट आने लगा। खासकर कोविड के बाद की जाए तो सारा कुछ वर्चुअल सोशल साइट मोबाइल्स पे हो गया। हमारे सारे काम, बच्चों की क्लासेस जूम पे होने लगी, तो हमारा इंट्रैक्शन मोबाइल से ज़्यादा हो गया। तो इसके कुछ शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट आ गए हैं, कुछ लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट आ गए हैं। दोनों को मैं डिस्क्राइब करूँगा थोड़े टाइम के फ्रेम में। तो सबसे पहले जो शॉर्ट टर्म इफेक्ट की बात करते हैं, वो हमारा है मेमोरी लॉस होने लगा है, जो हमें भूलने की बीमारी होने लगी। और दोस्तों, आपने भी देखा होगा, कई बार हमारे घरों में होता है, हम मोबाइल की टॉर्च जलाकर अपना ही मोबाइल ढूंढ रहे होते हैं, या हम बाइक की चाबी कहीं भूल गए हैं, फ्रिज में से क्या लेने गए हैं वो भूल गए हैं, हम कमरे में किस लिए आए थे, स्विच ऑफ करने आए थे, स्विच ऑन करने आए थे, हमें कुछ याद ही नहीं रहता। तो इस तरह की चीज़ें होने लगी हैं। आपने महसूस किया होगा, कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताना अगर आपके साथ भी ऐसी कुछ चीज़ें हो गई हैं।
दूसरा हो गया है कि इरिटेबिलिटी आ गई है, मतलब चिड़चिड़ापन आ गया। आप बच्चों से बात करके देखो, वो सही से बात नहीं करते, चिड़चिड़ापन, मतलब इरिटेट होकर जवाब देंगे किसी चीज़ को, किसी चीज़ में मन न लगना, एक तरह से बीमारी का इंडिकेशन है इरिटेबिलिटी। तो इस ये साइड इफेक्ट आने लगे। तीसरा, स्लीप डिसऑर्डर आने लगा। आप देखते हैं जब हमारी स्क्रीन टाइम बढ़ता है, ब्लू रेजेस आती है हमारी आंखों में, रेटिना में इफेक्ट करते हैं। तो जहां हम 9-10 बजे सो जाते थे, आज सोने का टाइम, अगर यंग एज की बात करूँ, चाहे वो जेनजी हो, मिलेनियम, अल्फा, पता नहीं, आई डोंट नो कौन से श्रेणी हो वो लोगों की, लेकिन वो रात के 2-2 बजे तक सो पाते हैं। कई लोग तो 3-4 बजे सुबह सोते हैं, और उनसे पूछा जाए क्यों सो रहे हो गलत टाइम पे, तो कहते हैं पापा कुछ नहीं होता है, या अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि मम्मी कुछ नहीं होता है, ये तो आपको स्लीप आवर्स पूरे करने 8 से 9 घंटे। लेकिन ऐसा नहीं है, आप सही टाइम पे सही चीज़ जो करेंगे उसका शरीर में सही इफेक्ट होगा। तो स्लीप डिसऑर्डर बढ़ते जा रहे हैं, लोगों को नींद कम आ रही है, क्योंकि स्किन रेटिना के कनेक्शन में है, तो आपकी आंखों को जो मेलाटोनिन चाहिए होता है वो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि मेलाटोनिन हमारी नींद लाने में सहायक है। जब वो रोशनी होगी तो नींद का डिसऑर्डर रहेगा ही रहेगा। तो ये इफेक्ट आते जा रहे हैं। साथ साथ में जो आता जा रहा है वो हेडेक बना रहता है। आपने देखा होगा माइल्ड सा हेडेक, सर दर्द बना रहता है। ऑफिस से जाओ या घर पे भी रहो तो 2-3 दिन बाद कोई पर्सन अपनी प्रॉब्लम घर वालों से बताता है कि हेडेक से बना हुआ है। ये सारी प्रॉब्लम आ रही है, वो ज़्यादा फ़ोन के इस्तेमाल से ही हो रही हैं। कुछ लॉन्ग टर्म इफेक्ट की बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे बड़ा है ब्रेन ट्यूमर, जो कैंसर के रूप में फैल रहा है। बहुत इफेक्टिव, हम मोबाइल फ़ोन को इस तरह लगा कर करते हैं, उसकी जो रेडिएशन रेजेस निकलती है वो हमारे नर्वस सिस्टम में जाती है। ट्यूमर हो सकता है हमारे चेस्ट एरिया में जाती है, या लेडीज इस्तेमाल कर रही है उसके ब्रेस्ट एरिया में जाती है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स होने लगी है। और आप जानते हैं कैंसर जानलेवा बीमारी है, उससे बचना चाहिए। साथ साथ में मैंने जैसे बताया, महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर बहुत बढ़ता जा रहा है, वो इग्नोर भी किया जा रहा है। तो 2 ही कैंसर मेन हैं, लेडीज़ की बात की जाए, सर्विकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर। ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट आते जा रहे हैं। साथ साथ में बर्थ डिफेक्ट आते जा रहे हैं, मतलब जो हमारे जो नई पीढ़ी पैदा हो रही है वो मतलब डिसऑर्डर है उनमें, कई किसी का हार्ट बीट नहीं होता, किसी के हार्ट में होल है, किसी को और इफेक्ट है। तो ये सारे रेडिएशन के रूप में हो रहे हैं, जो हमारी मोबाइल से रेजेस निकलती है उनके लिए। और खासकर पुरुषों की बात करूं तो लो स्पर्म काउंट हो गया। आपने देखा होगा, हम लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, जितने भी गैजेट्स, लैपटॉप हम हमेशा टांगों के पास रख के, ऊपर रख के इस्तेमाल करते हैं, लैपी बोलते हैं उन्हें। तो वो जो रेजेस निकलते हैं वो हमारे लो एरिया को बहुत इफेक्ट करते हैं, हमारा स्पर्म काउंट उसमें डिफेक्ट होता है। और इसी वजह से आईवीएफ की टेक्नोलॉजी आजकल बहुत फल फूल रही है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो मेन दोनों कपल हैं वो बेबी कंसीव करने में, जो लेडीज है वो सक्षम नहीं हो पा रही, क्योंकि स्पर्म काउंट लो हो गया, अच्छी क्वालिटी का नहीं रहा, तो वो सारे डिफेक्ट आ रहे हैं। तो आईवीएफ के थ्रू हमें बेबी प्लान करना पड़ता है। ये सारे इफेक्ट है। अब दोस्तों, शॉर्ट टर्म की बात करी जाए, लॉन्ग टर्म की बात करी जाए, हमारे इमोशनल कनेक्शन की बात की जाए, हमारे रिलेशनशिप की बात की जाए, कहीं ना कहीं ये मोबाइल फ़ोन हमारे सब कुछ बर्बाद कर रहा है। इसीलिए मैंने थंबनेल में लिखा है, मोबाइल फ़ोन हमारे धीरे धीरे ख़त्म कर रहा है। यानी कि हमारी चाहे बॉडी बीमारी के लेवल पे हो, वो तरह तरह की बीमारी आती जा रही है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है दोस्तों? सॉल्यूशन बहुत, देखिए, हम मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना बंद नहीं कर सकते, लेकिन एक अल्टीमेट सॉल्यूशन मैं आपको देना चाहूँगा। तो इस वीडियो को आगे भी ध्यान से देखना, और इस अल्टीमेट सॉल्यूशन को जरूर लेना है। अपने और परिवार को इस मोबाइल फ़ोन की घातक इम्पैक्ट से बचाना है, इस रेडिएशन से बचाना है। तो सॉल्यूशन की बात करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में। तो दोस्तों, सॉल्यूशन के रूप में मैं मोदी केयर का रेडिएशन का एक समाधान आपके सामने रख रहा हूँ, जिसे बोलते हैं एनवायरो चिप एंड एनवायरो ग्लोब। ये एक ऐसी चिप है जिसके मोबाइल के बैक पैनल में लगाया जाता है, और रेडिएशन से जितने मैंने नुकसान बताए हैं इस वीडियो में, और जितने इमोशनल की सारी चीज़ें बताई हैं बीमारी के बारे में, उनसे बचा जा सकता है। क्या क्या है ये पिक्चर में आप देख सकते हैं। आपके लेफ़्ट साइड में है एनवायरो चिप, और इधर है एनवायरो ग्लोब। ये ग्लोब कवर करता है घर के अंदर जितनी भी गैजेट से, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जो रेजेस निकलती हैं, लगभग 350 स्क्वायर फीट को ये कवर करता है। और ये एनवायरो चिप जो आपके मोबाइल के बैक पैनल में लग के आपके मोबाइल
से होने वाले जो रेडिएशन के नुकसान हैं उनसे बचाती है। अगर इसके बारे में ज़्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं तो ये कैसे काम करता है, ये लाइक दैट वैसे ही काम करता है जो एक कांस्टेंट वेव को रैंडम वेव्स में ट्रांसफॉर्म कर देता है। यानी कि आप देखते होंगे जैसे आईसीयू में देखा होगा, जैसे कोई मरीज अगर ज़िंदा है, वो उसकी रैंडम चल रही है वेव्स, तो वो ज़िंदा है। अगर कांस्टेंट एक ही लाइन में हो जाएगी तो वो गड़बड़ है। तो ये सारे उस पर काम करता है। ये आप पिक्चर्स भी देख सकते हैं, वाईफाई में हो गया, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में हो गया, मोबाइल फ़ोन में हो गया, लैपटॉप में हो गया, सिग्नल के जो भी होते हैं उनके मोबाइल टावर्स के जो निकलती हैं उस पे भी काम करता है। तो ये टेक्नोलॉजी इसके पीछे काम करती है। लाइक दैट वैसी टेक्नोलॉजी जैसे हम घर में आरओ फ़िल्टर यूज़ करते हैं, जो पानी फ़िल्टर होकर आता है, ये उन रेडिएशन को ख़त्म नहीं करता, उन्हें न्यूट्रलाइज़ कर देता है ताकि शरीर में हमारे जब भी पहुँचे तो वो अच्छे से बहुत ज़्यादा नुकसान ना करें। इसके जो कुछ टेस्टिंग सर्टिफिकेट हैं जो एम्स में लगे, एम्स से रिलेटेड हैं, मेदांता से, मैक्स से और सी जितने भी सर्टिफिकेशन है वो यहाँ दे रखे हैं। डिटेल में इसमें बात नहीं करूँगा, वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। ये सारे सर्टिफिकेशन हैं। एम्स के एक रिसर्च आर्टिकल्स भी है, आप ये पढ़ सकते हैं या गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ये पब्लिश हुआ था टाइम्स ऑफ इंडिया में 28 जनवरी 2021 को। ये वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं। मैंने शॉर्ट ये कट लगाया है ताकि आपको थोड़ा सा फेथ हो, तो ये पढ़ सकते हैं रिसर्च। वहाँ के कुछ सर्टिफिकेशन ये पिक ली गई है वेदांता की, एम्स की। ये सारे सर्टिफिकेशन के पेपर्स हैं जो पूरी तरह सेटिस्फाई करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है और जो ब्रांड्स बताया जा रहा है वो बहुत अच्छा है। कुछ ब्रांड जो हमारी गारंटी लेते हैं, यानी कि टाइप्स हैं, उनके आप देख सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के पिक्स लगा रखे हैं। ये सारी हमारे टाइप कर रखे हैं। अगर मैंने आपको कहा, वीडियो के शुरू में भी मैंने आपको बताया कि अगर हमें इन अनहोनी, इन रेडिएशन, इन बेकार चीज़ों, इन हानिकारक चीज़ों के से बचना है तो हमें इंतज़ार नहीं करना। अपने मोबाइल को ज़रूर यूज़ करना है, उसका यूज़ भी ज़रूरी है, लेकिन उस पे एनवायरन चिप लगाना है और अपने परिवार को रेडिएशन के खतरे से बचाना है। क्योंकि हमारा जो परिवार है खाली हम ही नहीं है, उसमें हमारे पेरेंट्स भी, हमारे स्पाउसेस भी हैं, हमारे बच्चे भी हैं। तो उन लोगों को रेडिएशन से कितना हार्मफुल इफ़ेक्ट पड़ रहा है और लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म मैंने सारे बता दिए। तो इन सारे रीज़न से बचा जा सकता है और अपनी फैमिली को सुरक्षित किया जा सकता है। तो ये पूरा वीडियो था रेडिएशन के ऊपर, मोबाइल ग्लोब और मोबाइल और एनवायरन चिप, एनवायरन ग्लोब के बारे में। मुझे पूरी आशा है कि वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, एक फैमिली में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो बहुत यूज़फुल हो सकता है उन सभी लोगों के लिए जो इस तरह के, वैसे तो सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट से हैं, लेकिन जो अवेयर हैं इन चीज़ों से वो लोग यूज़ कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट को लेने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा, आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं या मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी रिवील कर रखा है, आप वहां जाकर इसको बाय कर सकते हैं। इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा बन गया है, लेकिन हाँ, लंबा ज़रूर है लेकिन बहुत ही यूज़फुल है। इस वीडियो का पूरा से पूरा फ़ायदा उठाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।